आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद तुम्हें लगे कि यह बहुत साधारण है, लेकिन जीवन में सबसे गहरे सत्य हमेशा साधारण ही होते हैं। मन उन्हें इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि वह हमेशा किसी कठिन उत्तर की तलाश में रहता है। उसे लगता है कि जो बात सरल है उसमें कोई रहस्य नहीं हो सकता। मैं तुमसे कहता हूं, अगर जीवन बदलना है तो सबसे पहले खुश रहना सीखो। तुम सोचोगे यह कैसी बात हुई, मेरे पास समस्याएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, भविष्य की चिंता है, ऐसे में कोई मस्त कैसे रह सकता है। यही वह जगह है जहां से तुम्हारी सारी उलझन शुरू होती है। तुमने जीवन को उल्टा समझ लिया है। तुम कहते हो पहले सब ठीक हो जाए फिर मैं खुश रहूंगा, पहले धन आ जाए फिर मैं चैन से जीऊंगा, पहले लोग मेरी इज्जत करें फिर मैं मुस्कुराऊंगा। लेकिन जरा ईमानदारी से अपने जीवन को देखो, क्या वह दिन कभी आया? जब तुम्हारी एक इच्छा पूरी होती है उसी समय दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। पहले तुमने एक छोटी सी छाया मांगी, फिर बड़ा घर चाहिए था, घर मिला तो सम्मान चाहिए था, सम्मान मिला तो और अधिक पाने की चाह उठी। मन कभी यह नहीं कहता कि अब बहुत हुआ, अब विश्राम करो। एक किसान की कल्पना करो। उसने सोचा अगर इस वर्ष अच्छी फसल हो गई तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। फसल अच्छी हुई तो उसे अगले वर्ष की चिंता होने लगी। फिर उसने सोचा थोड़ा और खेत मिल जाए तो जीवन सुरक्षित हो जाएगा। खेत भी मिल गया लेकिन मन फिर भी खाली रहा। समझने की बात यह है कि चिंता का कारण परिस्थितियां नहीं थी, चिंता का कारण उसका मन था। यही मन का स्वभाव है। इसे जो मिल जाता है वह कुछ समय बाद साधारण लगने लगता है, फिर यह किसी नई चीज के पीछे दौड़ पड़ता है। इसलिए जो मन के पीछे भागता है वह पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है, और जो मन को देखना सीख जाता है वो उसी क्षण रुक जाता है जहां से शांति की शुरुआत होती है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, अगर मन कभी संतुष्ट नहीं होता तो फिर मस्ती आएगी कहां से? क्या इसका अर्थ यह है कि इच्छाएं छोड़ दो? नहीं, मैं इच्छाओं के विरुद्ध नहीं हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अपनी खुशी को इच्छाओं का कैदी मत बनाओ। ध्यान से देखो, जब तुम कहते हो यह मिल जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, उसी क्षण तुमने अपनी खुशी भविष्य के हाथों में सौंप दी। अब तुम्हारा आज खाली हो गया। तुम जी नहीं रहे, केवल इंतजार कर रहे हो। और जो जीवन इंतजार में बीत जाए वह जीवन नहीं, केवल समय का गुजरना है। एक यात्री दूर के नगर की ओर जा रहा था। रास्ते में हरे पेड़ थे, ठंडी हवा थी, पक्षियों का मधुर गीत था, लेकिन उसकी नजर केवल मंजिल पर थी। जब वह नगर पहुंचा तब उसे एहसास हुआ कि सबसे सुंदर तो यात्रा थी जिसे उसने देखा ही नहीं। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम हर समय मंजिल की चिंता करते हो, इसलिए रास्ते का आनंद खो देते हो। फिर जब मंजिल मिलती है तब मन कोई नई मंजिल बना देता है। यह खेल वर्षों से चलता आ रहा है। मन को मंजिल नहीं चाहिए, उसे बस दौड़ते रहना है। इसलिए मैं कहता हूं, काम करो, पूरे मन से करो, अपने सपनों को पूरा करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन भीतर एक ऐसी जगह बचा कर रखो जहां कोई हार, कोई जीत, कोई लाभ, कोई हानि तुम्हारी शांति को छू न सके। वही जगह तुम्हारी असली संपत्ति है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि मस्ती किसी उपलब्धि का पुरस्कार नहीं बल्कि जीने का तरीका है, उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। बाहर शायद कुछ भी न बदले, लेकिन भीतर एक ऐसी रोशनी जल जाएगी जो हर अंधेरे में तुम्हारा रास्ता दिखाएगी। अब तुम पूछ सकते हो, अगर मस्ती इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर हम इसे खो कैसे देते हैं? कोई भी बच्चा दुख लेकर पैदा नहीं होता। जब वह पहली बार इस दुनिया में आता है तो उसके पास न कोई पद होता है, न धन, न पहचान, फिर भी उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान होती है, क्योंकि वह जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करता है। फिर धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है कि अभी तुम पूरे नहीं हो, तुम्हें कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ साबित करना है। उसी दिन उसके भीतर एक दौड़ शुरू हो जाती है। अब वह अपने जीवन को नहीं जीता बल्कि दूसरों की नजरों से खुद को देखने लगता है। ध्यान से देखना, तुम्हारे जीवन की आधी परेशानियां वास्तविक नहीं हैं, वे केवल कल्पनाएं हैं। तुम बैठकर सोचते रहते हो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, लेकिन जिन बातों से तुम डरते हो उनमें से अधिकांश कभी घटती ही नहीं। फिर भी तुम उन्हें 100 बार जी लेते हो। एक व्यक्ति रात के समय जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसे दूर एक टेढ़ी सी आकृति दिखाई दी। उसे लगा कोई डाकू खड़ा है। उसका शरीर कांपने लगा।
सांस तेज हो गई, वह पसीने से भीग गया। लेकिन जब वह थोड़ा पास गया तो देखा कि वह केवल एक सूखा हुआ पेड़ था। डाकू कभी था ही नहीं, डर केवल उसके मन में था। जीवन में भी यही होता है। वास्तविकता हमें उतना नहीं डराती जितना हमारी कल्पना डराती है। मन एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देता है कि वह पहाड़ जैसी लगने लगती है। फिर हम उसी पहाड़ के नीचे दबे रहते हैं, जबकि सच में वहां कोई पहाड़ होता ही नहीं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कल की चिंता में आज की रोटी का स्वाद भी भूल जाते हैं। वे फूलों के बीच से गुजरते हैं लेकिन उनकी सुगंध महसूस नहीं करते। वे वर्षा की बूंदों को गिरते हुए देखते हैं लेकिन उनका संगीत नहीं सुनते। वे जीवन के बीच रहते हैं फिर भी जीवन को जी नहीं पाते। तुमने कभी नदी को देखा है? वह कभी यह चिंता नहीं करती कि आगे रास्ते में चट्टान आएगी या नहीं। जहां चट्टान मिलती है वहां वह अपना रास्ता बदल लेती है। कहीं वह शांत बहती है, कहीं वेग से बहती है, लेकिन रुकती नहीं। इसी कारण अंत में वह सागर तक पहुंच जाती है। मनुष्य इसके बिल्कुल विपरीत करता है। वह चट्टान आने से पहले ही डर जाता है, वह बहना छोड़ देता है, वह बैठकर केवल सोचता रहता है। जितना सोचता है उतना उलझता जाता है और एक दिन उसे लगता है कि जीवन बहुत कठिन है, जबकि कठिन जीवन नहीं था, कठिन उसका सोचने का तरीका था। याद रखो, चिंता कभी समाधान नहीं देती। चिंता केवल तुम्हारी शक्ति को धीरे धीरे समाप्त करती है। जब मन भय से भरा होता है तब बुद्धि स्पष्ट नहीं देख पाती, लेकिन जब भीतर शांति होती है तब वही बुद्धि ऐसे रास्ते खोज लेती है जो पहले दिखाई ही नहीं देते थे। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि समस्याएं नहीं आएंगी। जीवन है, इसलिए चुनौतियां भी होंगी। कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी। कभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कभी आलोचना करेंगे। इन सब को रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन इन सब के बीच अपने भीतर शांत रहना यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। एक वृक्ष को देखो, जब आंधी आती है तो उसकी शाखाएं हिलती हैं, पत्ते टूटकर गिर जाते हैं, लेकिन उसकी जड़ें धरती को पकड़े रहती हैं। आंधी चली जाती है, फिर वही वृक्ष नई पत्तियों से भर जाता है। अगर जड़ें मजबूत हों तो मौसम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी मस्ती भी तुम्हारी जड़ है। अगर ये सुरक्षित है तो जीवन के तूफान तुम्हें केवल हिलाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारी सारी खुशी बाहर की चीजों पर टिकी है तो छोटी सी घटना भी तुम्हें भीतर से तोड़ देगी। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं, पहले अपने भीतर लौटो। वहां एक ऐसी जगह है जहां कोई शोर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई तुलना नहीं है। वही तुम्हारा वास्तविक घर है। जिस दिन तुमने उस घर का रास्ता पहचान लिया, उसी दिन तुम समझ जाओगे कि मस्ती कोई आदत नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अपने भीतर कैसे लौटा जाए, क्योंकि वर्षों से तुम्हारा ध्यान बाहर की ओर भागता रहा है। कभी लोगों की बातों में, कभी इच्छाओं में, कभी भविष्य में। तुमने बाहर की दुनिया को तो बहुत देखा, लेकिन जिसने यह सब देखा उसे कभी देखने की कोशिश नहीं की। मैं तुमसे कहता हूं, एक दिन शांत बैठकर अपने मन को देखना, उसे रोकने की कोशिश मत करना। बस देखना कि वह कितनी तेजी से भागता है। एक विचार जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है। मन मानो एक ऐसे यात्री की तरह है जिसे कहीं पहुंचना ही नहीं, बस चलते रहना है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। लोग समझते हैं कि वे अपने विचार हैं। अगर मन कहे कि तुम दुखी हो तो वे मान लेते हैं कि वे सचमुच दुखी हैं। अगर मन कहे कि भविष्य अंधकार में है तो वे उसी पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी तुमने यह पूछा कि जो इन विचारों को देख रहा है वह कौन है? मान लो आकाश में काले बादल छा जाएं, क्या आकाश बदल जाता है? नहीं। बादल आते हैं, कुछ देर रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। आकाश वैसा ही रहता है। उसी तरह तुम्हारे विचार बादलों की तरह हैं। कभी क्रोध का बादल, कभी भय का, कभी चिंता का, कभी उत्साह का। लेकिन तुम बादल नहीं हो, तुम वह आकाश हो जिसमें यह सब घट रहा है। जब यह बात समझ में आने लगती है तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। पहले जहां हर विचार तुम्हें अपने साथ बहा ले जाता था, अब तुम उसे केवल आते और जाते हुए देखते हो। पहले एक छोटी सी बात तुम्हें पूरे दिन परेशान कर देती थी, अब वही बात कुछ क्षण ठहरती है और फिर चली जाती है, क्योंकि अब तुमने
उसे पकड़ना छोड़ दिया है। याद रखो, दुख का सबसे बड़ा कारण घटना नहीं होती, बल्कि उसे पकड़े रहना होता है। कोई तुम्हें कठोर शब्द कह देता है, वह अपना काम करके चला जाता है, लेकिन तुम उन शब्दों को कई दिनों तक अपने भीतर दोहराते रहते हो। जिसने कहा वह तो भूल गया, लेकिन तुम उसे बार बार जीते रहते हो। यह कैसा न्याय है? एक साधु नदी के किनारे बैठा था। उसने देखा कि पानी पर सूखे पत्ते बह रहे हैं। कोई पत्ता नदी से नहीं लड़ रहा था। कोई यह नहीं कह रहा था कि मैं यहीं रुकूंगा। सभी बहते चले जा रहे थे। साधु मुस्कुराया और बोला, प्रकृति का हर हिस्सा बहना जानता है, केवल मनुष्य ही पकड़कर बैठ जाता है। तुम भी देखो, तुमने कितना कुछ पकड़ रखा है। पुराने अपमान, अधूरे रिश्ते, बीती हुई गलतियां, टूटे हुए सपने। तुम उन्हें अपने कंधों पर ढो रहे हो और फिर पूछते हो कि जीवन इतना भारी क्यों लग रहा है। बोझ जीवन ने नहीं दिया, बोझ तुम्हारी पकड़ ने बनाया है। मस्ती का अर्थ है जो चला गया उसे जाने देना, जो आज है उसे पूरी तरह जी लेना, और जो कल आएगा उसका स्वागत करना। जब तुम ऐसा जीने लगते हो तब जीवन एक संघर्ष नहीं रहता, वह एक प्रवाह बन जाता है। और जो व्यक्ति जीवन के प्रवाह में जीना सीख लेता है, उसे छोटी छोटी बातें हिला नहीं पाती। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, मौसम बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही शांति धीरे धीरे मस्ती में बदल जाती है, और वही मस्ती जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। अब तुम पूछोगे, अगर मस्ती भीतर ही छिपी हुई है तो फिर उसे अनुभव कैसे किया जाए? क्या कोई रास्ता है? क्या कोई ऐसी कला है जिससे मन शांत होने लगे? मैं कहता हूं हां, लेकिन वह कला बाहर नहीं, तुम्हारे अपने भीतर है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि मनुष्य पूरी दुनिया को जानना चाहता है, लेकिन स्वयं को जानने का समय नहीं निकालता। वह पर्वतों को देख आता है, नदियों को देख आता है, नगरों को देख आता है, लेकिन जिसने यह सब देखा उसकी ओर कभी मुड़कर नहीं देखता। और जब तक यह नहीं होता तब तक भीतर की बेचैनी समाप्त नहीं होती। एक दिन सुबह बहुत जल्दी उठो, जब चारों ओर शांति हो, पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई दे रहा हो, हवा धीरे धीरे बह रही हो, तब कुछ देर बिना कुछ किए बैठ जाना। किसी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं, केवल बैठो और अपनी सांसों को आते जाते देखो। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि यह बहुत कठिन है। मन एक क्षण भी शांत नहीं रहेगा। वह कभी बीते हुए दिनों में जाएगा, कभी आने वाले कल में, कभी किसी व्यक्ति की याद आएगी, कभी किसी अधूरे काम की। लेकिन घबराना मत, मन का भागना उसकी पुरानी आदत है, तुम्हें उससे लड़ना नहीं है। अगर तुम उससे लड़ोगे तो वह और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। केवल उसे देखो, जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर बहते हुए जल को देखता है। वह पानी को रोकने की कोशिश नहीं करता, वह केवल देखता है। उसी तरह अपने विचारों को भी केवल गुजरते हुए देखो। धीरे धीरे एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि विचार तो चल रहे हैं, लेकिन तुम शांत हो। भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई शोर नहीं पहुंचता। वहां न भविष्य की चिंता है, न अतीत का बोझ। वहां केवल मौन है, और उसी मौन में पहली बार तुम्हें अपनी वास्तविक सुगंध मिलेगी। लोग सोचते हैं कि मौन का अर्थ है केवल चुप रहना। नहीं, बहुत से लोग बाहर से चुप रहते हैं, लेकिन भीतर उनका मन लगातार बोलता रहता है। वास्तविक मौन तब जन्म लेता है जब भीतर का शोर कम होने लगता है, जब मन आदेश देना बंद कर देता है और चेतना केवल देखती रहती है। ध्यान रखना, शांति को कभी जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। जैसे तालाब का पानी अपने आप साफ हो जाता है अगर उसे छेड़ा न जाए, वैसे ही मन भी अपने आप शांत होने लगता है अगर तुम उसे हर समय हिलाना बंद कर दो। जितना अधिक तुम उसे बदलने की कोशिश करोगे, वो उतना ही अशांत होगा। प्रकृति हमें हर दिन यह शिक्षा देती है। सूरज बिना शोर किए उगता है, फूल बिना घोषणा किए खिलते हैं, चंद्रमा बिना किसी प्रयास के अपनी शीतलता फैलाता है। अस्तित्व में कहीं भी जल्दी नहीं है, कहीं भी घबराहट नहीं है। केवल मनुष्य ही भाग रहा है, मानो समय उससे छूट जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, कुछ क्षण रुकना सीखो। जब तुम रुकते हो तभी तुम देख पाते हो, जब तुम देखते हो तभी समझ पैदा होती है, और जब समझ पैदा होती है तब मस्ती अपने आप खेलने लगती है। उसे बुलाना नहीं पड़ता, उसे बनाना नहीं पड़ता, वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही होती है।
याद रखो, जिस दिन तुम्हें अपने भीतर के मौन का स्वाद मिल गया, उस दिन दुनिया की कोई भी वस्तु तुम्हें उतना आकर्षित नहीं करेगी, क्योंकि तब तुम्हें पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं, तुम्हारे अपने भीतर छिपा हुआ है। और जिसने ये खजाना पा लिया, उसकी मस्ती फिर किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। अब मैं तुम्हें मस्ती का एक और रहस्य बताता हूं। यह रहस्य बहुत छोटा है, लेकिन अगर इसे समझ लिया तो जीवन का पूरा स्वाद बदल सकता है। वह रहस्य है स्वीकार। मनुष्य का अधिकांश दुख इस बात से नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। दुख इस बात से आता है कि वह चाहता कुछ और था, लेकिन हुआ कुछ और। वास्तविकता एक दिशा में चल रही थी और मन दूसरी दिशा में। यही टकराव दुख बन जाता है। मान लो एक किसान ने पूरे प्रेम से खेत तैयार किया, बीज बोए, मिट्टी को सींचा और आकाश की ओर देखने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वर्षा समय पर नहीं आई। अब उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, वह दिन रात आकाश को कोसता रहे। दूसरा, वह परिस्थिति को स्वीकार करे और जो संभव है वह करे। अगर वह केवल शिकायत करता रहेगा तो खेत नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर वह स्वीकार करके आगे बढ़ेगा तो उसका मन शांत रहेगा और उसकी बुद्धि नया रास्ता खोज लेगी। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता को देखकर उसके साथ चलना। तुमने देखा होगा, जो वृक्ष बहुत अकड़कर खड़े रहते हैं, तेज आंधी में उनकी शाखाएं टूट जाती हैं, लेकिन जो वृक्ष हवा के साथ थोड़ा झुक जाते हैं वे बच जाते हैं। झुकना कमजोरी नहीं है, कई बार झुकना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। जीवन भी ऐसा ही है। कुछ बातें तुम्हारे हाथ में हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। सूरज कब उगेगा, वर्षा कब होगी, कौन तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कौन आलोचना करेगा, यह सब तुम्हारे अधिकार में नहीं है। लेकिन इन सब के प्रति तुम्हारा व्यवहार पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। लोग कहते हैं जब परिस्थितियां बदलेंगी तब मैं शांत हो जाऊंगा। मैं कहता हूं पहले शांत हो जाओ, फिर परिस्थितियों को बदलना आसान हो जाएगा। अशांत मन सही निर्णय नहीं ले सकता, वह हर दिशा में भागता है, लेकिन शांत मन कम कदम उठाता है और सही कदम उठाता है। एक बात हमेशा याद रखना, नदी कभी चट्टानों से लड़ती नहीं। अगर रास्ते में चट्टान आ जाए तो वह उसके चारों ओर से बह जाती है। कुछ दूर जाकर वही नदी पहले की तरह शांत दिखाई देती है। अगर नदी भी हर पत्थर से लड़ने लगे तो वह कभी सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम भी अपने जीवन में हर छोटी बात से लड़ना बंद कर दो। हर शब्द का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर अपमान को पकड़कर बैठना आवश्यक नहीं, हर बहस जीतना भी आवश्यक नहीं। कई बार जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। ध्यान रखना, जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार हमेशा नहीं चलेगा। कभी लाभ होगा, कभी हानि, कभी लोग साथ देंगे, कभी अकेला चलना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर स्वीकार की ज्योति जल गई तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारी मस्ती को छीन नहीं पाएगी।